हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 7वीं खंड प्रतिभा पर व मूल्यांकन वर्कशीट 2022 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम में। आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाए जाएंगे, जो कि आप यहाँ से देखकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है विद्यार्थी का नाम, तो आपको अपना यहाँ नाम लिख लेना है। नीचे लिखा है पिता का नाम, तो अपने पिताजी का नाम यहाँ लिख ले। शाला का नाम, जिस भी शाला में आप पढ़ते हो उस शाला का नाम यहाँ लिख ले। यहाँ कक्षा में कक्षा 7वीं आ जाएगा, आप कक्षा 7वीं यहाँ लिख ले। देखते हैं आगे क्या कुछ है। यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण निर्देश, कौशल आधारित निम्नलिखित प्रश्न। वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आगे दिए स्थानों में निर्देशानुसार लिखे जाए। दूसरा है वर्कशीट में खंड अ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चों कक्षा में लिखे जाएंगे। खंड ब अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न उत्तर बच्चे घर पर ही लिख सकेंगे। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड अ के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 निर्देश प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक पहला है पृथ्वी पर सूर्य की किरण लगभग कितने मिनट में पहुंचती है? तो इसका सही आंसर है 8 मिनट में। अब यहाँ से इसे लिख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है उत्तरीय तथा दक्षिणीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? तो इसका आंसर है अक्षांश रेखा। आप इसे यहाँ से लिख सकते हो। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 3 पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है परिक्रमा। यहाँ से आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 4 है आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते हैं? तो है काम की तलाश में। फिर आप यहाँ से देखकर लिख लें। प्रश्न क्रमांक 5 है बुद्धचरित के चरणाकार थे? तो इसका आंसर है अश्वशोध। इसे आप यहाँ से देखकर लिख लें। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार। अब यहाँ से इसे लिख ले, केंद्र सरकार। प्रश्न क्रमांक 7 है ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदान की आयु कितने वर्ष होनी आवश्यक है? तो इसका आंसर है 18 वर्ष होनी आवश्यक है। तो अब यहाँ पे 18 वर्ष लिखकर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है? तो इसका है समुद्रीय तटीय क्षेत्र में। अब इसे यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 13 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 9 घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर लिखिए। इसका उत्तर हम यहाँ पे दे रहे हैं। आप इससे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये इसका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख लें। देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 है शिलालेख एवं अभिलेख में क्या विभिन्नता होती है? तो इसका आंसर भी हमने यहाँ दिया है। उत्तर है शिलालेख केवल पत्थरों अथवा अंकित चिन्ह या लिखाई को कहते हैं। उद्देश्य दोनों का लगभग वही होता है। अभिलेख कागज पर लिखे जाते थे और शिलालेख पत्थरों पर लिखे जाते थे। तो इसका आंसर हमने यहाँ दिया है। आप इसे देखकर यहाँ से लिख लें। देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भी हमने यहाँ दिया है। आप इसे देखकर यहाँ से लिख लें। इसे देखकर आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? तो इसका आंसर भी हमने यहाँ दिया है। आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर ये सही आंसर है, बिल्कुल आप यहाँ से लिख सकते हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 13 है। प्रश्न क्रमांक 13 आपके गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? तो इसका आंसर भी हमने यहाँ दिया है। आप इस वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका सही आंसर होने वाला है।
अब इसे देखकर बिल्कुल यहाँ से लिख लें। देखिए उसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 16 तक निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 40 अंक निर्धारित 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 14 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हमने यहाँ दिया है, जीवन के अनुकूल यहाँ का वातावरण है। यहाँ न तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंड। यहाँ हवा और पानी दोनों मौजूद है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, इसलिए अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो आप इसे देखकर यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर होने वाला है। हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 जो कि अगला प्रश्न है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई, लिखिए। तो इसका सही आंसर ये होने वाला है। आप इसे देखकर लिख सकते हैं। हम इसलिए भी नहीं पढ़ रहे तो बच्चों की, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या तो फिर वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है, लोकतंत्रीय और राजतंत्रीय सरकार में क्या अंतर है? तो इसका अंतर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसे यहाँ से देखकर लिख लें। इसे आप ऐसे लिख, वीडियो रोक लो या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से बैठकर इसे लिख लेना। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही किसी और विषय के भी प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।